वेलकम टू अवर चैनल फिनरेडा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 43BH अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेक्शन को लेके बहुत सारे बिजनेसमैन कंफ्यूज है कि ये सेक्शन मेरे को एप्लीकेबल है कि नहीं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 43BH के ऊपर। सेक्शन 43BH इंसर्ट हुआ था फाइनेंस एक्ट 2023 में और ये सेक्शन एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से। अभी हम देखेंगे कि ये सेक्शन किसको किसको एप्लीकेबल है। अगर आप कौन से भी सप्लायर से गुड्स और सर्विस ले रहे हो तो आपको चेक करना है कि वो एमएसएमई में रजिस्टर है कि नहीं। अभी ये जो गुड्स और सर्विस है ना, आपको चेक करना है सप्लायर मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है। अगर सप्लायर ट्रेडर है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। इसमें खाली मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को इंक्लूड किया हुआ है। अगर सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर है, आपको चेक करना है कि वो मैन्युफैक्चरर है, कि सर्विस प्रोवाइडर है कि ट्रेडर है। अगर ट्रेडर है तो एप्लीकेबल नहीं है, अगर वो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है तो एप्लीकेबल है। अगर आप वो सप्लायर से गुड्स या सर्विस ले रहे हो तो आपको उनको 15 डेज में पेमेंट करनी है, अगर आपने कुछ भी उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया है। अगर आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है तो आपको पेमेंट करनी है एग्रीमेंट टर्म्स में, या तो 45 डेज में, विच एवर इज अर्लियर। ऐसे क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन है ना, ये एक पेमेंट बेस्ड डिडक्शन मेथड फॉलो करता है। अब ये पेमेंट बेस्ड मेथड डिडक्शन क्या होता है? इनकम टैक्स में अगर आपको कुछ भी एक्सपेंस क्लेम करना है ना, तो आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर ही आप वो एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हो। इसको बोलते हैं पेमेंट बेस्ड डिडक्शन मेथड। अगर आपने माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज बायर से गुड्स या सर्विस ली है, 15 डेज में पेमेंट करनी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट टर्म या 45 डेज, विच एवर इज अर्लियर। ये जो भी मैंने डिस्कस किया आपको, आप हम एक क्लास में समराइज भी करेंगे। पर अगर आपने पेमेंट टर्म 15 डेज या जो भी एग्रीमेंट टर्म या 45 डेज में नहीं की, तो आप वो एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आपने 45 डेज में पेमेंट नहीं की तो आप उसका एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। जो भी हमने डिस्कस किया अभी हम चार्ट के थ्रू पूरा समझेंगे। पहले हमको चेक करना है सप्लायर रजिस्टर है कि नहीं एमएसएमई एक्ट में कि नहीं। ठीक है, अगर सप्लायर एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर ही नहीं है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर है तो हमको फिर चेक करना है कि वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है या सो ट्रेडर है। अगर वो ट्रेडर है ना तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर वो मैन्युफैक्चरर है और सर्विस प्रोवाइडर है, फिर हमको चेक करना है कि वो माइक्रो एंटरप्राइज है, स्मॉल एंटरप्राइज है या मीडियम एंटरप्राइज है। अब ये माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है? माइक्रो एंटरप्राइज मतलब वो एंटरप्राइज जिसकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है। ठीक है, स्मॉल एंटरप्राइज क्या होता है? स्मॉल एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जिसकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 करोड़ है प्लांट एंड मशीनरी में और टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है। ठीक है, एमएसएमई में जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है उनको ही ये सेक्शन एप्लीकेबल है, मीडियम एंटरप्राइज को एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, पहले मैंने चेक किया सप्लायर रजिस्टर है, हाँ रजिस्टर है। मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर है, हाँ मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर है। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फिर ही एप्लीकेबल है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था ये सेक्शन ट्रेडर्स को एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये सेक्शन मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को ही एप्लीकेबल है, ट्रेडर्स को एप्लीकेबल नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे जो सेक्शन मैंने आपको जो बताया था 15 डेज और 45 डेज में। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2023 से। मतलब जो भी इनवॉइसेस 31 मार्च 2023 से पहले इशू होंगे उसको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, अगर इनवॉइस रेज हुआ है बिटवीन 1 अप्रैल 2023 और 15 फरवरी 2024 के बीच में और उसका जो पेमेंट हुआ है वो 31 मार्च से पहले हुआ है, वो एक्सपेंस अलाउड होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनवॉइस कभी रेज हुआ है 15 फरवरी से पहले और पेमेंट भी कभी हुई है 31 मार्च 2024 से पहले हो गई है। मतलब वही ईयर में अगर पेमेंट हो गई है ना तो आपको एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो आप। ठीक है, अभी सेकंड सिनेरियो देखेंगे। अगर इनवॉइस रेज हुआ है 15 फरवरी के बाद और 31 मार्च से पहले, तो हमको चेक करना है कि उसकी पेमेंट कैसे की है। ठीक है, अगर पेमेंट मेड विद इन 45 डेज, अगर 45 डेज में पेमेंट हो गई तो अलाउबल एज ए एक्सपेंस। ठीक है, अगर इसमें क्या अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया था
या तो 45 डेज विच एवर इज अर्लियर में हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। अगर समझो ये पीरियड में इनवॉइस रेज हुआ है 16 फेब और 31 मार्च के बीच में, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हमको पेमेंट कभी करना है, 15 डेज के अंदर करना है। समझो 20 फरवरी इनवॉइस रेज हुआ, 15 डेज कभी खत्म होंगे, 4 मार्च को खत्म होंगे। अगर मैंने पेमेंट 4 मार्च को नहीं की, समझो हमने पेमेंट कर दी 20 मार्च को, तो भी हम एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं क्योंकि हमने वही ईयर में उसकी पेमेंट कर दी। अगर मैंने पेमेंट 1 अप्रैल को कर दी तो मैं 2023-24 में एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाऊंगा, 2024-25 में करूंगा। ये मैंने उनका डिस्कस किया जिनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है। सेम एग्जांपल देखते हैं, मैंने 20 फरवरी को इनवॉइस रेज किया और मेरा एग्रीमेंट है उनके साथ पेमेंट टर्म्स का 60 डेज का है समझो, पर एमएसएमई में रूल क्या है, आपको एग्रीमेंट डेज और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर। 20 फरवरी को इनवॉइस रेज हुआ है, मतलब 45 डेज के अंदर मेरे को पेमेंट करनी है। अभी 45 डेज कभी होंगे, ये होंगे 4 अप्रैल को। अगर मैंने पेमेंट 4 अप्रैल से पहले की तो मैं उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूं 23-24 में। अगर मैंने पेमेंट 4 अप्रैल के बाद की तो मैं 23-24 में एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकता हूं, मेरे को एक्सपेंस 24-25 में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा बताया, हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया जो 15 डेज में क्या है, 45 डेज में क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेक्शन जो भी अपना इनकम टैक्स फाइलिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में पे करते हैं, मतलब 44AD, 44AE या तो 44ADA में, उनको ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है और सबको ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। ऑडिट वालों को, जो भी नॉन ऑडिट में है, मतलब जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है और 5% से कम कैश ट्रांजैक्शन है, उनको भी ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा क्योंकि उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी रखना पड़ता है, ठीक है। एक बार स्मॉल नटसेल में मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे चेक करना है। आपको चेक करना है सप्लायर रजिस्टर है कि नहीं। अगर रजिस्टर है तो ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। रजिस्ट्रेशन में चेक करना है माइक्रो और स्मॉल है तो ही अप्लीकेबल होगा, मीडियम एंटरप्राइज को अप्लीकेबल नहीं है। माइक्रो स्मॉल में रजिस्टर है तो आपको पेमेंट टर्म चेक करने हैं। अगर पेमेंट टर्म्स है तो पेमेंट टर्म्स या 45 डेज विच एवर इज अर्लियर। अगर पेमेंट टर्म्स नहीं है तो आपको 15 डेज से पहले पेमेंट करनी है, ठीक है। अगर आपने नहीं की पेमेंट 15 डेज या 45 डेज में तो आप एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते हो अगर आपने नेक्स्ट ईयर पेमेंट की। हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि इनवॉइस रेज हुआ है 20 फरवरी को, वैसे ही मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे फिनरेरा पे, आप उसको भी सब्सक्राइब कर पे आप चेक कर सकते हो। मैंने उस पे एक चार्ट डाली है डिफरेंट डेट्स को लेके और 15 डेज और 45 डेज को लेके, ठीक है। आप फिनरेरा को फॉलो कर सकते हो। फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फिनरेरा। थैंक यू।